जिला पुलिस थाना। दोपहर का समय। थाने में एक सुस्ती सी छाई थी। हवा में चाय की हल्की सी खुशबू तैर रही थी। कुछ सिपाही मोबाइल में व्यस्त थे तो कुछ ऊब में फाइलें पलट रहे थे। तभी मुख्य दरवाजे पर एक कांपती सी आवाज गूंजी, साहब मेरी मदद कीजिए। दरवाजे पर एक बुजुर्ग खड़े थे। उम्र शायद 65-70 साल। चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में थकान और एक हल्की सी उम्मीद। कपड़े पुराने, मैले कुचैले, हाथ में एक फटा सा थैला। एक सिपाही ने झुंझलाते हुए कहा, अरे बाबा, यहां भीख नहीं मिलती, बाहर जाओ। बुजुर्ग ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं भीख नहीं मांग रहा बेटा, बस एक शिकायत दर्ज करानी है, मेरा सामान चोरी हो गया। सिपाही ने तिरछी नजर से देखा, क्या चोरी हुआ? लौटा डंडा? टाइम वेस्ट मत करो बाबा। बुजुर्ग की आवाज और धीमी हो गई। बस एक पुराना पर्स था, उसमें मेरी पत्नी की दवा के पैसे थे और मेरी पेंशन की पर्ची। थाने में कुछ लोग हंस पड़े, कुछ ने नजरें फेर लीं। तभी अंदर के केबिन से एक दमदार आवाज गूंजी, क्या हुआ बाहर? कौन है? यह आवाज थी थानेदार राजवीर सिंह की। उनकी आवाज में अनुशासन और रौब था। जिले में उनका नाम सम्मान और डर दोनों के लिए जाना जाता था। सिपाही ने बेमन से जवाब दिया, कोई बूढ़ा है सर, चोरी की शिकायत लेकर आया है, पर लगता है भीख मांगने का बहाना है। भीतर से एक फाइल पटकने की आवाज आई, चोरी का मामला है तो सुनो, भीख मांगना और शिकायत करना अलग अलग बातें हैं, उसे अंदर भेजो। बुजुर्ग धीमे धीमे कांपते कदमों से अंदर आए। राजवीर ने उनकी ओर देखा और उनकी नजरें उस झुर्रियों भरे चेहरे पर ठहर गईं। बैठिए बाबा, बताइए क्या हुआ? इस बार उनकी आवाज में कड़कपन नहीं, बल्कि एक अजीब सी नरमी थी। बुजुर्ग ने थैले से एक पुरानी फटी डायरी निकाली। मैं बस्ती नंबर 8 में रहता हूं। मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। कल बाजार गया था, किसी ने धक्का मारा और जब होश आया तो मेरा पर्स गायब था। उसमें मेरी पेंशन की पर्ची और दवा के पैसे थे। आपका नाम? राजवीर ने धीमे स्वर में पूछा। कमलनाथ। यह नाम सुनते ही राजवीर की सांसें जैसे रुक गईं। उनकी नजरें बुजुर्ग की बाजू पर पड़ीं, जहां एक पुराना जला हुआ निशान था, वैसा ही निशान जो राजवीर ने बचपन में अपने पिता की बाजू पर देखा था। यह निशान कैसे हुआ बाबा? राजवीर की आवाज में हल्का कंपन था। बुजुर्ग ने अपनी बाजू ऊपर की ओर चुपचाप दिखाया, फिर बोले, पुरानी बात है, एक हादसे में। राजवीर की आंखें नम हो गईं। आपका कोई बेटा है? बुजुर्ग ने थकी सी मुस्कान दी। था, बहुत साल पहले एक ट्रेन हादसे में बिछड़ गया। राजवीर अब अपनी कुर्सी से उठ चुके थे। बाबा, क्या आप मुझे पहचानते हैं? बुजुर्ग ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में जैसे पुरानी यादें तैरने लगीं। तू मेरा राजू? थाने में सन्नाटा छा गया। राजवीर की आंखों से आंसू छलक पड़े। हां बाबा, मैं ही हूं, आपका राजू, जिसे आपने उस रात स्टेशन पर आखिरी बार देखा था। बुजुर्ग जमीन पर बैठ गए। उनका शरीर कांप रहा था। वे रो रहे थे। राजवीर घुटनों के बल उनके सामने बैठ गए। बाबा, आप कहां चले गए थे? उस रात मैं आपको ढूंढता रहा। बेटा, मैं घायल हो गया था, अस्पताल में था, लगा तू चला गया। मैं तुझे ढूंढता रहा पर नहीं मिला। राजवीर ने अपने पिता का हाथ थामा। मैं अनाथालय में पहुंचा बाबा, वहां बड़ा हुआ, मेहनत की, पुलिस अफसर बना, लेकिन आपको कभी नहीं भूला। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से राजवीर का चेहरा छुआ। मेरा बेटा इतना बड़ा अफसर बन गया। थाने का माहौल बदल चुका था। एक सिपाही चुपके से चाय ले आया। राजवीर ने अपने केबिन से कपड़ा लाकर पिता के पैर पोंछे। अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगा बाबा। नहीं बेटा, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। बोझ? आपकी दुआएं न होती तो मैं आज यहां नहीं होता। कुछ ही देर में खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। थाने के बाहर मीडिया की भीड़ जमा हो गई। एक थानेदार अपने खोए पिता से मिला था।
यह खबर सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक संदेश थी। शाम ढल रही थी। राजवीर अपने पिता को लेकर अपने सरकारी आवास की ओर जा रहे थे। रास्ते में कमलनाथ ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, शहर बहुत बदल गया है बेटा। शहर बदला है बाबा, पर आपका बेटा वही है जो उस रात आपके गले लगकर रोया था। घर पहुंचने पर राजवीर की पत्नी नेहा दरवाजे पर खड़ी थी। नेहा, ये मेरे पिताजी हैं। नेहा चौंक गई। पर आपने तो कहा था। मैं भी यही समझता था, लेकिन किस्मत ने फिर से मुझे बेटा बना दिया। नेहा ने तुरंत कमलनाथ के पैर छुए और उन्हें आदर से घर में ले गई। रात का खाना साथ खाया गया। सालों बाद राजवीर अपने पिता के पास बैठा। बाबा, एक बात पूछूं? कुछ छुपा रहे हैं क्या? कमलनाथ चुप हो गए, फिर बोले, जब तू अनाथालय में था मैं अकेला नहीं था, तेरी मां भी थी। हादसे के बाद वह मानसिक रूप से टूट गई थी। मैंने उसे एक आश्रम में भर्ती करवाया। हर महीने मिलने जाता था। पिछले महीने मेरा पर्स चोरी हुआ, इसलिए शिकायत करने आया था। राजवीर की आंखें फैल गईं। मां जिंदा हैं? हां बेटा। राजवीर खड़ा हो चुका था। मैं अभी चलता हूं बाबा, मां को लाने। कोई रिश्ता अब अधूरा नहीं छोड़ूंगा। कुछ घंटों बाद राजवीर की गाड़ी एक सेवा आश्रम के सामने रुकी। कोने में एक महिला बैठी थी, सफेद बाल, खोई सी निगाहें। राजवीर धीरे धीरे उनके पास गया। मां? महिला ने पलट कर देखा। उनकी आंखों में वर्षों की धुंध थी, पर वह आवाज पहचान गई। राजू? उस पल एक बेटे और मां की आंखें मिलीं। सालों की दूरी, दर्द और खामोशी एक आलिंगन में खत्म हो गई। यह कहानी सिर्फ राजवीर और उसके माता पिता की नहीं है। यह हर उस रिश्ते की पुकार है जिसे किस्मत ने अधूरा छोड़ दिया और समय ने फिर जोड़ दिया। रिश्ते खून से नहीं, इंतजार और प्यार से बनते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इससे ये अपने अपनों तक पहुंचाइए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आपके दिल के और करीब होगी। मेरा चैनल का नाम विड हिंदी है, जहां हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है।